आज मैं एक बड़े ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूँ और वो जो गंभीर विषय है वो है कि कुंडली के अंदर शनि की क्या स्थिति है और वो हमारे मकान को बनाने में या मकान को सुरक्षित रखने में या हमारे भाग्य के साथ मकान कैसे जुड़ा हुआ है, इन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा कि मकान बनाना है, किस समय बनाना है, किस उम्र में बनाना है, या कौन बनाएगा, जिसमें आप रहेंगे, कि आप किराए पर रहेंगे, कि आप मकान मालिक बनकर रहेंगे। ये सारी कंडीशन मैं आपको समझाने वाला हूँ। हमारी जो लाल किताब है, इस लाल किताब के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हर ग्रह को डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं, उनका काम करना बांटा हुआ है और लाल किताब की जो ग्रामर है वो सबसे भिन्न है, सभी से भिन्न है। और पिछले 36 वर्षों के अनुभव पर मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि मैं किस किस प्रकार से फलित किया है और उसके परिणाम क्या आए हैं। ये सारी कुछ मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। इस पर आप विश्वास कर सकते हैं और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ज्योतिष में और किसी अन्य पद्धति से करते हैं तो आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम जो है व्यक्ति का भाग्य जब शनि के साथ जुड़ता है, मकान के साथ जुड़ता है, तो क्या उसके परिणाम होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं कि शनि की स्थिति कुंडली में कैसी है, खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक, और शनि कैसा प्रभाव देगा, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में आपके भी ये जो योग है या ये जो सूत्र है ये आपके काम आ सके। तो यदि खाना नंबर 1 में शनि बैठे हुए हैं और खाना नंबर 7 और 10 दोनों खाली हैं, तो आप मानिएगा कि जैसा भी आप मकान बनाना चाहते हैं, जिस भी कंडीशन में बनाना चाहते हैं, आप बना लीजिए। वो खूब फलेगा, खूब फूलेगा, आप उस मकान में जाकर खूब तरक्की करेंगे। लेकिन यदि खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10 में या केवल किसी एक 7 में या खाना नंबर 10 में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तब शनि जो है वो उस आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगे और आप जैसे ही मकान के अंदर एंट्री करेंगे वो आपका बोरिया बिस्तरा उठाकर चल देगा। ये विशेष मैं आपको बात बता रहा हूँ। आपको निर्धनता की तरफ ले जाएगा, आपको दरिद्रता की तरफ ले जाएगा और आपको जितनी भी परेशानियां शनि के द्वारा खड़ी की जा सकती हैं या उनके एजेंटों द्वारा खड़ी की जा सकती हैं, वो सारी खड़ी हो जाएंगी। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10 खाली होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हम इस प्रेडिक्शन को, इस फलित को, इस फलादेश को प्रश्न लगन के हिसाब से भी कह सकते हैं और वर्ष फल के अनुसार भी हम कह सकते हैं कि कोई जातक अगर आकर पूछता है कि मैं इस वर्ष मकान बनाना चाहता हूं तो क्या मैं बना सकता हूं, तो उसमें उस समय जब शनि की जो भी कंडीशन होगी वो उसके आधार पर आप उनको ये फलित कर सकते हैं। अब बात आती है खाना नंबर 2 की। तो खाना नंबर 2 में जब शनि विराजमान हो तो आप जैसा मर्जी मकान बनाना चाहें, जैसा मर्जी और जिस हालात का बने उसको बनाइए, खूब खूब फल देगा, खूब शुभ रहेगा और आपकी तरक्की और आपको संपन्नता दोनों चीज़ ऐसा मकान देगा। अब खाना नंबर 3 की हम बात करें तो खाना नंबर 3 में जब शनि विराजमान हो तो ध्यान रखिएगा कि घर में जब आप मकान बनाएं या मकान में रहने जाएं, उससे पहले आप 3 कुत्ते जो है वो घर में जरूर रखें। ये ध्यान रखिएगा, 3 कुत्तों का योग है
3 कुत्ते आपने रखने हैं, तभी वो मकान फलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं फलेगा। और उसमें भी एक और योग है कि लाल रंग का कुत्ता या बादामी रंग का जिसे हम कहते हैं कुत्ता, वो या बादामी रंग के धब्बे कुत्ते के शरीर पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो सूर्य की निशानी है, तो वो आपको तकलीफ दे सकता है। उसके अलावा आप बिल्कुल सफ़ेद लीजिए, बिल्कुल काला लीजिए, काला सफ़ेद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है इसकी खासियत। और अब बात करते हैं खाना नंबर 4 की। तो खाना नंबर 4 में जो शनि महाराज हैं, वो ये कहते हैं कि सारी ज़िंदगी आप मकान ही ना बनाएं तो बहुत अच्छा है, किराए के मकान में रहें आप, सारी ज़िंदगी आप किराए के मकान में रहें। या पुश्तैनी जो मकान है आपका, जो जर्जर हालत में है, उसमें आप रह सकते हैं, कोई बहुत अच्छे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आप उसको बना नहीं सकते, ना आपने उसको बनाना है। कारण ये है कि जैसे ही आप जो है वो शुरू करते हैं मकान बनाना या नींव में ईंट रखना, तो तभी आपकी माता, आपके मामा और आपकी सासू माँ पर विकट समस्या आने का योग है। और ऐसा भी हो सकता है कि मकान अभी कंप्लीट ना हो और ऊपर से कोई पत्थर गिरे और वो आपकी एक आँख को भी ख़राब कर दे, आँख आपको काड़ा कर दे। ये ध्यान रखिएगा। ये खाना नंबर 4 का जो है वो शनि इस तरीके के परिणाम दे सकता है, इसलिए आप किराए के मकान में रहें, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी ज़िंदगी आप उसी में निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। खाना नंबर 5 की अब हम बात करते हैं। तो खाना नंबर 5 में यही है कि आप अगर मकान बनाना है, पहली बात तो आप मकान बनाएं ही ना, और अगर बनाना भी है तो 60 साल की उम्र से ज़्यादा जब आप हो जाएं, तब आप उसमें मकान बनाएं और बनाकर उसमें रह सकते हैं, लेकिन उसमें अंत बहुत बुरा होगा, जिसका खाना नंबर 5 में शनि है, ये ध्यान रखिएगा। उसी मकान में अकेले रहना पड़ेगा और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जीवन यापन में बड़ी समस्या आएगी। और अच्छा तो ये है कि अगर आपके बच्चे या आपका पुश्तैनी मकान हो, या तो पिता ने बनाया हो या बच्चे बनाएं, तो वो जो है वो आप कर सकते हैं। ये अब बात करते हैं खाना नंबर 6 की। तो 39 से 42 वर्ष की उम्र तक के बाद, यानी 39 टू 42 ईयर्स की जो एज है, उसके बाद आप मकान बनाएं तो बड़े अच्छे परिणाम होंगे, बहुत ही अच्छे परिणाम शनि महाराज देंगे। बाकी अगले एपिसोड में 7 से लेकर 12 तक अगले एपिसोड में मैं आपको जानकारी दूंगा।